बूढ़ी काकी एक ऐसी वृद्धा की कहानी है जो अपने ही परिवार में उपेक्षित और तिरस्कृत है। बूढ़ी काकी जो कभी घर की मालकिन थी, अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर लाचार, बेबस और भूखी है। बूढ़ी काकी एक वृद्ध, नेत्रहीन और असहाय महिला जो अपने ही परिवार में पराई हो गई है। अब उन्हें न स्नेह मिलता है, न सम्मान और न ही भरपेट भोजन। भतीजे की पत्नी बद्री की बहू उन्हें बोझ समझती है। काकी दिन भर भोजन की राह देखती है, पर अक्सर उन्हें बचा खुचा ही दिया जाता है। प्रेमचंद्र ने जिस गहराई से बूढ़ी काकी की भूख और बेबसी को चित्रित किया है, यह वाकई आंखें नम कर देती है। कहानी का हृदय स्पर्शी क्षण तब आता है जब घर में सदुल की शादी का अवसर होता है। घर में स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, पूरी, कचौड़ी, हलवा। लेकिन काकी को केवल यह कहा जाता है कि ब्याह का खाना तुम्हारे गले नहीं उतरेगा, बासी भात से ही गुजारा करो। यह वाक्य श्रोताओं को झकझोर देता है। क्या यही है हमारे समाज की संस्कृति? बूढ़ी काकी झुर्रियों से भरा चेहरा, थरथराते हाथ और आंखों में एक अनकही तड़प। कभी वह इस घर की लक्ष्मी थी, जिसके आंगन में हंसी गूंजती थी, पर आज आज वह एक बोझ है, एक अनचाही साया जिसे ना तो कोई पूछता है और न सुनता है। उस दिन घर के भोज में हवा में मिठाइयों की मादक सुगंध, पूड़ी की सौंधी खुशबू और खीर की मिठास तैर रही थी। काकी की भूखी आत्मा उस सुगंध से बेकरार हो उठी। उसका मन तड़प उठा, बस एक निवाला, एक कोर जो उनकी भी जीभ को स्वाद दे। लेकिन क्या मिला उसे? न खाना, न प्रेम, बस ठंडी उपेक्षा और ताने। क्या यही है हमारे समाज की संस्कृति और संस्कार? भूख से तड़पती काकी अंततः आधी रात को सबसे चोरी छिपे खुद रसोई में जा पहुंचती है, और वहां जो दृश्य होता है वह अत्यंत मार्मिक है। वहां उन्हें बहू की भतीजी लाडली देख लेती है, और तब वह छोटी बच्ची मां के स्थान पर ममता का रूप बनकर काकी को भोजन करवाती है। क्या यही है हमारी मानवता? जो औरत कभी दूसरों के लिए अपनी थाली खाली कर देती थी, बेटा भूखा न रह जाए, जिससे खुद भूखी रह जाती थी, अब भूख से बिलख रही है। और हमारा समाज, वह चुप था, निष्ठुर था। पर सुनिए, प्रेमचंद्र की यह कहानी सिर्फ काकी की कहानी नहीं, हमारी आपकी कहानी है। यह एक पुकार है अपने बुजुर्गों को सम्मान देने की, उनके थके हुए कंधों पर प्रेम का हाथ रखने की। यह एक प्रेरणा है कि हम अपने दिलों में करुणा जगाएं। हम अपने घर के कोने में बैठे उस बूढ़ी काकी को देखें, सुने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं। आइए आज ठान लें कि हम अपने बुजुर्गों को वही प्यार देंगे जो उनका हक है। हम उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि खुशी की चमक लाएंगे। क्योंकि अगर हमने अपनों को ही खो दिया तो फिर बचा ही क्या? बूढ़ी काकी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सामाजिक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि अगर हमने अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया तो कल हम भी अकेले पड़े होंगे। प्रेमचंद्र की लेखनी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, स्नेह और मान की भी होती है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम सब अपने जीवन में एक संकल्प लें कि हम अपने बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं, उनकी भूख ही नहीं, उनके दिल को भी भरेंगे। धन्यवाद।